सबसे पहले सभी बहनों को, माताओं को जो हमसे उम्र में बड़ी हैं, हमारे बराबर हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी को जोहार और नमस्कार। आज हमने देखा, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, 29 तारीख से मैं देख रहा हूँ आप लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। पहले कुटे मैदान हो या फिर अब विधानसभा का कुटे मैदान हो या फिर अब राज्य भवन के पास ये वाला स्थान हो। जो मुझे पता चला, जो मैंने देखा, आपकी परेशानियां देखी, आपकी मांगों को देखा, इसमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं देखा मैंने जो गलत हो। एक ऐसी मांग जो पूरी तरह से जायज नजर आ रही है, हर तरीके से एक ऐसा, क्या इसको कहा जाए, जब एक परिवार जिसके पेट में भूख की आग लगती है, जठराग्नि कहते हैं, पेट की आग जब मिटानी होती है तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। आप तो फिर भी आज मात्र 66 रुपए 66 पैसे में किसी तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं और कर क्या रहे हैं, बच्चों को भोजन करा रहे हैं एक माँ के रूप में। इस तरीके से करा रहे हैं जैसे वो आपके अपने बच्चे हो। लेकिन आज मैं पूछना चाहूंगा सरकार से, कहाँ है सरकार? आपको इनका दर्द क्यों नहीं दिखता? जो पिछले 18 साल से बच्चों को भोजन करा रही है, खुद भूखे रह रही है, अपने छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन आप कहाँ हैं? सरकारें चाहे किसी की भी हो, भाजपा ने सबसे लंबा शासन किया, झामुमो की सरकारें रही, कांग्रेस ने समर्थन दिया, लेकिन इनका क्या कसूर है जो आज यहाँ पर धरने में बैठी हुई है अपनी मांगों को लेकर, जो सबका पेट भरने के लिए आगे आती हैं। आज क्यों वो यहाँ इस मूसलाधार बारिश में बैठी हुई है सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए? एक ऐसी मांग जो जायज है। क्या कसूर है इनका? क्या इनका कसूर, इन सभी महिलाओं का, ये जो माताएं हैं, ये बहनें हैं, आप सबका क्या कसूर है? क्या यही कसूर है कि आप बच्चों को जो भोजन बनाकर देती हैं, एक माँ के रूप में एक बच्चे को इस तरह से चाहती है कि उनको पौष्टिक भोजन मिले, ये कसूर है क्या आपका? क्या आपका कसूर ये है कि जब झारखंड सरकार आपको चाहती है कि आप स्कूली बच्चों को सहायता करें भोजन के माध्यम से और आप उसमें आगे बढ़कर आती हैं, क्या ये आपका कसूर है? आपने तो इंसानियत दिखाई, मानवता दिखाया। किसी तरह से मुझे जो जानकारी मिली, संयोजिकाओं को क्या मिलता है? मात्र 66 रुपए 66 पैसे। नहीं, संयोजिकाओं को तो कुछ भी नहीं मिलता, रसोइयाओं को मिलता है। संयोजिका और अध्यक्ष को क्या मिलता है? शून्य, बड़ा सा जीरो। घर चलता है क्या जीरो से? आज 66 रुपए 66 पैसे की बात आप करते हैं, 66 रुपए 66 पैसे की बात। अरे मैं अगर 6 दोस्तों के साथ सिर्फ चाय पीने चला जाऊं, 60 रुपए कहाँ चले जाएंगे नहीं पता। घर कैसे चलाना होता है सरकार, क्या आपको नहीं पता? आप तो सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं। हेमंत जी, आज आपसे मैं पूछूंगा, आप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप सब्जी खरीदने जाते हैं अपने घर के लिए? मान लीजिए आप जाएंगे भी, क्या आपको सब्जियों का भाव पता है? आटा, दाल, चावल का भाव पता है? अगर आप आज के समय में अच्छी गुणवत्ता वाला टमाटर भी खरीदते हैं तो 40 से 50 रुपए तो केवल 1 किलो टमाटर में लग जाता है। और 66 रुपए यदि मुझे मिल रहा है, मेरा 6 लोगों का परिवार है, तो क्या चला लेंगे हम? कैसे चलाएंगे? कौन आएगा हमारे लिए? आपसे मांग रख रहे हैं आपके सामने। आज आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे साथ क्या हुआ। आपके दरवाजे के पास है महामहिम जी, हमारे दर्द को सुनिए, इन महिलाओं को देखिए, इनकी परेशानियां सुनिए। आज आपके दरवाजे के सामने कितने दिनों से हम हैं, आपको पता भी है क्या? जब यहाँ पर आज सुबह 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, आज सुबह अचानक एक खबर आती है कि इनके टेंट के ऊपर पेड़ की डाली गिर जाती है। पेड़ की डाली गिरती है, 4 महिलाएं घायल हो जाती हैं। 4 ऐसी महिलाएं घायल होती हैं जो
सरकार के कहने पर अपनी मानवता दिखाते हुए बच्चों को उनके लालन पालन के लिए आगे आकर काम कर रही है, वो महिलाएं घायल हो रही हैं। ये महिलाएं हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें, वो घायल हो रही हैं। कौन आएगा इनके लिए? और घायल भी कैसी? किसी के सिर पर चोट लगती है, किसी का पीठ घायल होता है, किसी को एक्सरे कराने के लिए ले जाना पड़ता है। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, यही घटना यदि रात में हुई होती, इतनी सारी महिलाएं हैं, इतनी सारी महिलाएं हैं, यदि पेड़ की डाली किसी के सिर पर गिरी होती, रात में हुआ होता, न जाने कितनों की मौत होती जो यहाँ आज अपनी जायज मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। न जाने यहाँ कितनी लाशें उठती। महामहिम जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ये महिलाएं आपके घर में भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं। मुख्यमंत्री जी, आप भी किसी महिला की कोख से आपने जन्म लिया है, आपने भी किसी महिला से ही शादी की है। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं की हालत ऐसी रहे? एक वो महिला जो हर तरह का दर्द झेलती है, बच्चों को 9 महीना कोख में पालती है, आपकी माँ ने भी पाला होगा, दर्द सहकर आपको पाल कर बड़ा किया होगा। अरे आप तो आंदोलनकारी के बेटे हैं, क्यों नहीं आंदोलनकारी महिलाओं का दर्द आपको दिखता है? जो महिलाएं यहाँ भूखे प्यासे, आप देख सकते हैं, यहाँ महिलाएं आई हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर। बच्चों को कहाँ छोड़े, किसके पास छोड़े? क्या घर में कोई है इनकी देखभाल करेगा? कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो आपको हमारा दर्द क्यों नहीं दिखता? क्या आपको मुख्यमंत्री क्या इसलिए बनाया गया था कि आप अपने मुख्यमंत्री आवास में दरवाजा बंद करके बैठे रहे, सोते रहे? हम गरीबों को भूल जाए। पहले भाजपा की सरकार थी, यहाँ रघुवर जी की सरकार थी, क्या किया उन्होंने? इन महिलाओं के साथ क्या उनको न्याय दिया? 18 साल से ये महिलाएं काम कर रही हैं। रसोईया, संयोजिका, अध्यक्ष, आज आपके कारण, आपकी करतूतों के कारण भूखे मरने की नौबत आ गई है। परिवार तो छोड़िए, खुद क्या जिएंगे, खुद क्या खाएंगे, बच्चों का पालन कैसे करेंगे? कब आपकी आंखें खुलेंगी? आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, आप सबसे अब उम्मीदें टूटने लगी हैं। अब हमें लगता है कि आने वाला समय आपका नहीं हमारा होगा, क्योंकि हमारी बात, हमारे घर में हमारी बात कौन सुनता है? जो हमारा बाप होता है, हमारी माँ होती है, हमारे घर का मुखिया होता है। अगर मेरे पिता या मेरी माँ हमारी बात सुनना बंद कर दें, आंख बंद करके घर में बैठ जाए एक कोने में, तो घर की बागडोर हमें अपने हाथों में लेनी पड़ती है, अपने हाथों में। आज लगता है आप भी हमें मजबूर कर रहे हैं हमारे हिस्से की सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए। आपने देखा होगा, बहुत अधिक दिन नहीं हुए, हमारे ही देश के बगल में है श्रीलंका। वहां पर क्या हुआ? जब सरकारों ने देश को बेच दिया, वहां की जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई, प्रधानमंत्री भवन में घुस गई, कब्जा कर लिया। क्या आप चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते हैं, हम तो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे, अगर आप हमें बाध्य करेंगे, विवश करेंगे, आपको इतना जरूर कहेंगे कि हम दिखने में यहाँ कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं है। हमसे ही सरकारें बनती हैं, हमसे ही सरकारें बिगड़ती हैं। जब हम सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो हम अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? ये महिलाओं, इन महिलाओं को देखिए जो पूरा घर चलाती हैं, क्या ये सरकार नहीं चला सकती? हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, क्या उन्होंने देश नहीं चलाया था? आज क्या कसूर कर दिया इन महिलाओं ने? क्या इनका कसूर यह है कि ये झारखंड में है, केरल में नहीं है और राज्यों में नहीं है, जहां पर इन महिलाओं की बातों को सुना जाता हो, उन्हें सही वेतन दिया जाता हो, उनको पूरा भत्ता मिलता हो? मात्र इनका कसूर यह है कि ये झारखंडी है, झारखंड को तन मन से अपना मानती है, झारखंड की मूल निवासी है। क्या इन्होंने झारखंड के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया?
झारखंड के विद्यालय के बच्चों के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपने परिवार को समय नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि विद्यालय के बच्चे भूखे ना रहे, उन्हें सही समय पर भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले। और आप प्राइवेट हाथों में देने की बात करते हैं, इन महिलाओं का हक मारते हैं। किस कारण से? क्या इन महिलाओं में आपको अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी नजर नहीं आती? कभी तो राजपाट से अलग हटकर मानवता भी दिखाइए। मुख्यमंत्री जी, हेमंत सोरेन जी, विपक्षी पार्टियां सभी से मैं कहूंगा कि आज आप क्या इंतजार कर रहे हैं? 15 अगस्त को तो आत्मदाह करने वाले थे, आपने किसी तरह से टलवा दिया, लेकिन लगता है उससे भी बड़ी साजिश हो रही है। कभी पेड़ की डाली गिर जाती है, कभी सीने का छाती फट जाता है, जब आंखें भर आती हैं। क्या आप में से कोई भी आंसू पोंछने के लिए आता है? कोई नहीं आता। आप मुख्यमंत्री हैं, राज कर रहे हैं, लेकिन राज किस पर किया जाता है? जनता पर, प्रजा पर। जब आपकी जनता ही भूख से मर जाएगी, मिट जाएगी, तो आप राज किस पर करेंगे? ये जनता आपके बच्ची होते हैं, आप राजा हैं। कोई भी राजा सदियों तक राजा नहीं रहा, हर राजा को कभी न कभी जाना पड़ता है, और जब जाता है तो उसके हाथ खाली होते हैं। कितना भी आप कुछ भी कर लें, आज नहीं तो कल इस दुनिया से हमें, आपको, सभी को जाना है। अब आपके हाथ में है, अच्छा काम करके जाएंगे तो सदियों तक आपका नाम अच्छे अक्षरों में लिखा जाएगा। यदि आप हम गरीबों की बात नहीं सुनेंगे तो इतना जान लीजिए, आने वाले समय में आपको ये दुनिया, ये जनता किस रूप में आपको याद करेगी, वो आप देख लीजिए, सुन लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपके जाने के बाद लोग आपके नाम को 2 दिनों में भुलाकर ये कहना चालू कर दे कि एक ऐसा व्यक्ति हमारा राजा था जिसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। जनता को विद्रोह पर विवश मत कीजिए आने के लिए कि जनता विद्रोह करने के लिए मजबूर हो जाए। जनता है तो आप हैं, जनता जनार्दन होती है, ये बात कब समझेंगे आप? बस इतना कहूंगा मैं कि जब आप मुख्यमंत्री नहीं बने थे इस बार, आपने वादा किया था, अपनी बातों से आप क्यों मुकर गए? आपने वादा किया था हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी परेशानी हल करेंगे। क्या रसोईया, संयोजिका और अध्यक्ष क्या इस राज्य के वासी नहीं है? क्या उनका पेट नहीं है? क्या उन्हें भूख नहीं लगती? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके घर में बच्चे नहीं है? क्या उन्हें पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है? आज मिनिमम वेजेस की बात होती है, न्यूनतम भत्ता, न्यूनतम मजदूरी की बात होती है, कहाँ गया वो सब? आप खुद सोच कर देखिए, आप अपने आप को उस जगह रख के देखिए। आपको तो मुख्यमंत्री पद की सैलरी मिलती है। मैं तो बस इतना कहूंगा, आप बस 6 महीने भी नहीं, 2 महीने भी नहीं, मात्र 1 महीने के लिए उस वेतन पर काम करके दिखाइए जो वेतन संयोजिकाओं को, माफ कीजिएगा, रसोइयाओं को मिलता है। संयोजिकाएं तो आज भी बेचारी, अध्यक्ष तो आज भी बेचारे शून्य पर है। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है किसी तरीके से काम चलाना, खुद भूखे रह जाना, सरकार की उपेक्षा झेलना। कब तक? मैं आह्वान करता हूं सरकार आपसे, विपक्षी पार्टियों आपसे, अब खड़े होकर हमारी मांगों पर विचार कीजिए और हमारी मांगों को, यदि उसमें कुछ गलत आपको दिखता है तो बताइए तो सही। कम से कम ये तो बताइए कि हमारी मांगों में गलती है या नहीं। आप भी जानते हैं कि हमारी मांगे जायज हैं, हमने कहीं से कोई गलत मांग नहीं रखी है। क्या जीने का अधिकार हमारा नहीं है? एक शिशु, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, धरती पर पहला कदम रखता है,
उसी क्षण उसी पल उसको जीने का अधिकार मिल जाता है, जो कोई नहीं छीन सकता। आप भी नहीं छीन सकते, आप भी नहीं छीन सकते मुख्यमंत्री जी, कोई न्यायालय भी नहीं छीन सकता, कोई कोर्ट नहीं छीन सकता। फिर आप क्यों हमसे हमारे जीने का अधिकार छीन रहे हैं, हमारे बच्चों से शिक्षा का जीवन का अधिकार छीन रहे हैं, हमारे परिवार को भूखे मारना चाहते हैं? हमें क्यों सड़क पर मजबूर कर दिया है आपने? इतने दिनों से छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर यहाँ पर आने के लिए क्यों मजबूर कर दिया है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके राज्य को देश का सबसे सुखी और धनाढ्य राज्य बनाया जाए? जब आप इन महिलाओं को जो सब कुछ झोंक कर आपके लिए, बच्चों के लिए लगी हुई हैं, जब आप इन महिलाओं को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो क्या आपकी गद्दी चैन से बची रह जाएगी? मैं तो बस इतना कहूंगा, मैं फिर से यही कहूंगा, आज लगता है समय आ रहा है, आज हमें आपकी सरकार की लगता है जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आपको भी मैं कहूंगा, आपकी जरूरत नहीं है। 2024 में आप जो सपना लेकर बैठे हैं, आपकी भी जरूरत नहीं है। जरूरत है आज हमें अपनी सरकार की। हम महिलाएं, हम संयोजिकाएं, हम रसोइया, हम अध्यक्ष, हम अपनी मांगों को लेकर जानते हैं कि कैसे क्या करना है। अपनी मांगे तो लेकर रहेंगे, मनवा कर रहेंगे। सरकार चाहे किसी की रहे, आपकी रहे, या हमें अपनी सरकार पर आनी पड़े, लेकिन अपनी मांगे तो मनवा कर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से, जाग जाइए, इतनी देर ना हो जाए कि आपका सब कुछ आपसे कहीं छिन जाए।